ऑलराइट, देखो ये डिफरेंशिएशन करना था। वन का क्या था, वन का हम लोगों ने ओके ये दिया था, फंक्शंस आर गिवन हियर, y is equal to 1 देन x स्क्वायर 1 by x। तो एक एक करके करते हैं, y is equal to 1। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो y is equal to 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x to the power 0। तो ये फार्मूला लगा देंगे, x to the power n वाला, n being the numbers, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड फ्रैक्शन आल्सो। तो dy by dx, y की वैल्यू पुट कर दी x to the power 0, तो 0 आ गया तो मल्टीप्लाइड बाय 0 विल मेक इट 0। टू अंडरस्टैंड मोर दिस, देखो इसमें क्या है, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ पे मैं थोड़ा ग्राफ से भी समझा देता हूँ उसको। व्हाट इज द व्हाई इट इज कमिंग 0, एक तो कांस्टेंट है इसलिए 0 है ना, कांस्टेंट में नो डिफरेंस, y is 1। ओके चलो दोनों, आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस आल्सो। सब y is equal to 1 है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा 1 ईयर। ओके जस्ट मिनट, सपोज 1 यहाँ पे ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर, तो y is equal to 1 ये आ गया ग्राफ, है ना। तो 0 पर भी y is equal to 1 है, इफ x is equal to 1 देन आल्सो y is equal to 1। x हमने 2 लिया, y 1, तो x इंक्रीज हो रहा है, y कांस्टेंट है, y इज नॉट गोइंग अप, तो नो डिफरेंस इन y, dy इज 0 है ना, y चेंज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज y1 इज 1, y2 इज आल्सो 1, तो डेल्टा y dy इज 0, नो चेंज। और डिफरेंशिएशन क्या, dy by dx, तो ये तो चेंज ही नहीं हो रहा, इवन इफ यू आर चेंजिंग द x on that ground also। other one is dy by dx is slope also। dy by dx क्या होता है, स्लोप होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। हॉरिजॉन्टल लाइन विल 0 स्लोप, tan थीटा इज 0। तो ऑन दैट ग्राउंड्स आल्सो यू कैन सी, है ना, जो डिफरेंशिएट करते हैं वो स्लोप मिल जाता है ना। तो स्लोप 0 ही है, हमें पता है y is equal to 1 है, इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो विद दैट आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा dy by dx, ओके y is equal to x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x to the power 1 लिखा, उसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई होने के बाद 1 आ गया, ठीक है। तो ये स्लोप जो है dy by dx इज कमिंग 1, दिस इज स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, देखो इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, 1 45, y इज इक्वल टू x का स्लोप एंगल 45 आएगा, tan थीटा इज 1, देयरफॉर थीटा विल बी 45, ठीक है। ऐसे एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ रहा है, तो इसका स्लोप वेरिएबल है, dy by dx इज 2x, x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0, ऐसे कुछ लाइन आती है, देखो कैसे सी इस तरह से लाइन आती है, तो x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 आएगा, फिर x इज इक्वल टू 1 पर, सपोज यहाँ पर स्लोप ऐसे आएगा, x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप और ज्यादा आएगा, तो इसका स्लोप चेंज हो रहा है। अगर फंक्शन ऐसा है तो स्लोप इज चेंजिंग, x की वैल्यू के साथ बढ़ रहा है, लाइक दिस कर्व विल बी देयर, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो स्लोप से भी हम समझ सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट हैव टू गो दैट डीप, ओनली डिफरेंशिएशन हमें चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सम एक्स्ट्रा पॉइंट इन दिस। तो dy by dx is nothing but a slope of this curve at slope of this curve which is depending on x। जो स्लोप आया 2x आ गया, x की डिफरेंट वैल्यू के साथ डिफरेंट स्लोप आएंगे डिफरेंट पोजीशंस पे। शैल आई शो यू इसका, ओके चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का dy by dx कितना आ गया, 2x आ गया। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर तुम डिफरेंट x इज इक्वल टू 0 पे y 0 आएगा, x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 लिया तो y 4 आएगा, x इज इक्वल टू 3 लिया तो y 9 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, लाइक दिस कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप चेंज हो रहा है, देखो ओके नहीं ऐसा नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 0 पर 0 स्लोप दिखना चाहिए, स्लोप मीन्स टेंजेंट ड्रा कर, ऐसा कुछ आएगा। x इज इक्वल टू 0 पे तो स्लोप ऐसा आ रहा है हॉरिजॉन्टल, 0 ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 into 0, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर स्लोप, x इज इक्वल टू 2 पर 4 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ कहीं पे तो बढ़ रहा है स्लोप, x इज इक्वल टू 3 पर 6 आ जाएगा, ऐसे ऐसे टेंजेंट, स्लोप मीन्स वहां पे टेंजेंट डालना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज विल बी टॉट टू यू इन मैथ्स,
इन डिटेल, तो डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप है, कर्व ड्रा कर लो, उसके डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप है। अगर कांस्टेंट आता है तो जैसे ये पहला था y इक्वल टू x, कैसा आएगा, ऐसा आएगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका सभी पॉइंट का स्लोप एक ही है, 45 डिग्री एंगल, है ना, चेंज नहीं हो रहा है। बट ऐसे कर्व लाइन आ रही है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप अलग, स्लोप मीन्स उसमें टेंजेंट डाल दो, फिर टेन थीटा निकाल लो उसका, विच विल बी इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट गोस। बाकी तो फार्मूले बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। एक्स टू दी पावर, ओके, इसका कितना है, इसकी चले राइट नाउ, ये 0 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका 2x आ गया। 1 बाई एक्स का कितना आया था, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हमने, एक्स को हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया पहले, एक्स टू दी पावर -1 फार्मूला लगा दिया, तो माइनस कितना आ रहा है, माइनस एक्स टू दी पावर -2, और इसका नेक्स्ट वाले का ये आएगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस एक्स टू दी पावर कितना है, -2 एक्स टू दी पावर -3, रूट एक्स का कितना आ रहा है, 1/2 एक्स टू दी पावर -12, और नेक्स्ट वाले का 1/√x का कितना आएगा, -1/2 एक्स टू दी पावर -3/2, लास्ट वाले का कितना आया था, -3 एक्स टू दी पावर -4। ठीक है, तो दिस वाज डन in previous class. I have repeated again. You have any doubt in this, any of the किसी में डाउट है कैसे किया, यहाँ पे हमने देखो करके भी दिया था, ये पूरे सबके निकाले थे, सभी एक्स टू द पावर n वाले फार्मूले से निकाले हमने, देखो। तो all are in front of you, you can just note down and see. Anybody has any problem can ask. ये फार्मूला लगा के, n क्या होता है, व्हाट इज n? n is the power of x when it is x is shifted in numerator. डिनोमिनेटर में नहीं देखना पावर, इसको न्यूमरेटर में ले जाना है x को, फिर जो पावर है वो n होगा। इट कैन बी माइनस आल्सो प्लस आल्सो। गॉट इट? बोलिए, इसमें नो डाउट। अरे देर, तुम लोग वो लाइन पर, यस सर। ठीक है, देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, ये भी माइनस। चलो नेक्स्ट पे चले फिर हम लोग, ये वाले पॉइंट पर। जैसे ये था, अभी मैंने क्या किया था, इसमें सी एक्स की जगह टी लिख दिया, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो y होता है ना, y कैन बी, देखो ओके, जस्ट y कैन बी, ओके, यहाँ पे जब लिखते हैं ना dy बाई dx, तो y देखो, y कैन बी डिस्प्लेसमेंट, t कैन बी टाइम, तो dx बाई dt हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। इफ y इज वेलोसिटी, t इज टाइम, तब क्या होगा, dv बाई dt, एक्सेलरेशन बन जाएगा। इफ y इज इक्वल टू मोमेंटम, x इज इक्वल टू t, तब क्या बनेगा बोलो, dp बाई dt किसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको बोलते हैं, फोर्स को। देन दिस क्वांटिटी विल बी कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और जब ये वर्क होगा, एक्स टी होगा, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी किसको बोलते हैं, पावर, लाइक दिस। तो एक्स एंड वाई विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन चैप्टर टू अदर चैप्टर। तो हम लोगों ने एक्स जनरल निकाला, ये वाई एंड एक्स। नाउ सपोज इफ इन प्लेस ऑफ एक्स वी टेक टी, ठीक है, t can be other physical quantity, it can be time also, it can be some other thing also, we don't know, we are not mentioning। तो अभी क्या होगा, अभी हमें dy by dt निकालना पड़ेगा, है ना। तो dy by dt, y की वैल्यू पुट कर दो, t स्क्वायर। तो अभी ऊपर भी देखो t है, फंक्शन, जो फंक्शन है उसी का नीचे होना चाहिए सिंबल। यहाँ पर अगर x था तो नीचे भी x था, अभी t है तो नीचे भी t है, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा, 2t, है ना, 2t to the power 2 minus 1, 2 minus 1 will become 1, ठीक है कि नहीं, दिस विल बी 2 minus 1, तो 2t हो गया। और ये कितना आएगा, बोलिए। अच्छा यहाँ पर देखो, अभी हमने चेंज कर दिया, अभी y की जगह x कर दिया, तो क्या निकालेंगे, dx by dt,
ऑलराइट, तो dx by dt आ जाएगा, तो dt d स्क्वायर। by हाँ dt स्क्वायर t क्यूब पुट कर दिया तो 3t स्क्वायर, सॉरी 3t पावर आ गया कि और एक कम भी हो गई, डिक्रीज बाय 1 तो 3t स्क्वायर आ गया. नाउ सपोज इफ आई टेल यू x इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, तो क्या हो जाएगा, dx by dt will be called velocity. That's how we'll use it in the this chapter. देखो यहाँ पर ओके ये हो गया था, ठीक है. नाउ सपोज इफ आई टेल यू ओके, if I tell you x is the displacement and t is the, if x is displacement and t is the time, then dx by dt is called velocity and also rate of change of displacement. कैसे पढ़ेंगे इसको, this is velocity, या इसको कैसे पढ़ते हैं, dx by dt rate of change of displacement with respect to time or simply derivative of x with respect to t. Got it? तो इसमें भी अगर तुम्हें सपोज अभी फंक्शन मिल गया, नाउ व्हाट यू गॉट, कितना आया ये, देयरफॉर v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मिल गया, वेलोसिटी का फंक्शन, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिल गया. इज इट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जो फंक्शन है, कैन यू टेल मी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, व्हाई, बिकॉज इट इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग विद टाइम. डायरेक्शन तो छोड़ दो, डायरेक्शन का हमें पता नहीं है, यानी किस, इट में भी मूविंग इन द कार में भी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, बट इट इज इंक्रीजिंग, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है. तो इवन इफ इट इज गोइंग इन वन डायमेंशन but its magnitude is changing. On the grounds of magnitude, it is non-uniform. तो इनिशियली अगर बोलेंगे इनिशियली वेलोसिटी निकाल लो, तो t इनिशियली में हमेशा t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट कर दो, वेलोसिटी 0 है, but it means it is starting from less, then picking up the speed by the acceleration. तो t इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे देखो, तो स्पीड इज कमिंग 3 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज कमिंग 3 मीटर, t इक्वल टू it is 12 meter per second. So like this, we can find out, once we get the function of velocity, we can find out the initial velocity and velocity after any time t. Time interval nahi bolo, I am not telling time interval. At the end of 1 second, t is equal to 1 means at the end of 1 second. T is equal to 2 means at the end of 2 seconds. Like that. Average velocity निकाल सकते हैं. Okay. 0 से 1 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। नो, चेंज हुई 0 से 1 सेकंड में. 0 देखो, t इक्वल टू 0 पे 0 है, और एट द एंड ऑफ 1 सेकंड इट इज 3, इट इज इंक्रीजिंग, 0 से लेकर 3 हो गई. अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी निकालो 0 to 3, देन हाउ विल यू डू इट? उससे पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको, इट इज गोइंग इन वन डायमेंशन, है ना, ग्राफ ऐसा कुछ आएगा. ग्राफ नहीं भी निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो 0 एट द एंड ऑफ 3, एट द एंड ऑफ 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा कितना है. डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हम एवरेज 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 स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो अभी हम नहीं निकाल पाएंगे इसमें, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन टू गेट द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 1. ऐसा नहीं करना 0 + 3/1, ऐसा नहीं, दिस इज रॉन्ग. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो ऐसे आ जाती है वैसे एवरेज वेलोसिटी. अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो नहीं, सॉरी 0 + 3/2 से, है ना, v1 + v2/2 से एवरेज वेलोसिटी कब आती है? जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है. इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नहीं पता नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद पता लगेगा एक्सीलरेशन कितना है. अभी हमने एक्सीलरेशन पे हम पहुंचे नहीं है, तो यहाँ तक क्लियर है. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें या तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए या फिर और आइडिया चाहिए. अभी तक अभी हमें थोड़ा मुश्किल जाएगा निकालना. आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पूछी है. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सॉलिड एग्जांपल है, यू कैन गो थ्रू. बट अभी तक हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कांसेप्ट पे पहुंचे नहीं. अभी तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, उसी में हमने थोड़ा बहुत आइडिया वेलोसिटी का दिया आपको. फॉर्मली वी हैव नॉट डन वेलोसिटी सो फार. Now next question is my like this. मेरा क्वेश्चन ये है, if velocity
if v is equal to t square, where v is the velocity, t is the time, तो find dv by dt, rate of change of y with respect to t निकालना है। तो क्या करेंगे, वही फार्मूला x to the power n का, dv by dt, v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, देखो t स्क्वायर, ना ये t स्क्वायर है, यहाँ भी t है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2t आ जाएगा। But dv by dt, okay, what we are getting now, dv by dt, okay, just let me write now. तो हमें क्या मिल गया, dv by dt is equal to 2t. But dv by dt is what? Rate of change of velocity with respect to time. This is nothing but acceleration. ये क्या होगा, acceleration हो जाएगा, तो acceleration is equal to 2t. तो ये हमें acceleration का फंक्शन मिल गया। अभी t is equal to 0 पे acceleration कितना है, 0 है। t is equal to 1 पे कितना आएगा, 2 into 1, 2 आ जाएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और कार इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, करेक्ट। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, इनिशियल मींस t इज इक्वल टू 0 है ना, इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके चलो मैं लिख दूं यहाँ पे, इनिशियल एक्सेलरेशन means acceleration at t is equal to 0. मतलब कार या कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर है, t is equal to 0 पे उसका एक्सेलरेशन 0 है, बट उसको स्टार्ट करके फिर एक्सीलरेटर दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स हाउ द concept of differential calculus is viewed in finding the velocities, acceleration, which are on instantaneous values. एवरेज नहीं है, एवरेज के लिए हमें 2 टाइम इंटरवल लेने पड़ेंगे, 0 से लेकर 1 सेकेंड, या 1 से 2 सेकेंड, या 1 से 4 सेकेंड, या 0 to 3 सेकेंड, लाइक दैट। बट ये एक पर्टिकुलर एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना, लाइक दैट। at 2 o'clock, 3 o'clock, अगर तुम्हें टाइम दिया, कार इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 2 o'clock to 5 o'clock, तो what is its velocity at 4 o'clock or at 4.15 o'clock, like that, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती है, क्लियर। तो somebody was asking sir acceleration, and now are you getting that point? acceleration क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बोथ आर सेम। तो इसको हम लिखेंगे अभी, we'll just learn that concept of velocity and acceleration and speed, बट उससे पहले हमें मैथ्स फिनिश करनी पड़ेगी। लेट्स कंटिन्यू विद द मैथ्स, बेसिक मैथ्स वी कॉल इट, और वी कॉल इट दैट, यहाँ पे मैथ्स यूज, मैथ्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए जो मैथ्स लगती है वो सीख रहे हैं हम लोग, उतनी ज्यादा नहीं सीखेंगे। आगे देखिए, जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, फिर भी फॉर प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन करेंगे, चलो ये होमवर्क में दे देते हैं। देखो, इफ x is the displacement, t is the time, find velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, तो वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, उसमें t is equal to 2 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर वेलोसिटी का फंक्शन लिखेंगे हम, जो भी है t के टर्म्स में, 2t आएगा वेलोसिटी, उसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे। टू टी का डिफरेंशिएशन आता है तुम लोग को? नहीं आता, 2t का पहले हमें सिखाना पड़ेगा। कांस्टेंट के साथ मैंने
तुम्हें सिखाया नहीं अभी तक, है ना। कांस्टेंट भी है और एक्स भी है। कांस्टेंट का अलग सीखा है, एक्स का अलग सीखा है। अभी कांस्टेंट के साथ एक्स आ गया या एक्स स्क्वायर आ गया, तब उसमें कांस्टेंट को आगे लेके फिर एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। तो विल डू दैट, तो उसके बाद ये दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, ये भी। हाँ, नाउ सपोज नेक्स्ट डिफरेंशिएट, आगे वापस डिफरेंशिएशन पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सम एंड डिफरेंस रूल। सपोज दो फंक्शन है x1 एंड x2, बीच में प्लस है या माइनस है, तो अलग अलग कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे और इसका अलग से कर लेंगे। जैसे ये है, दो फंक्शन दिख रहे हैं हमें, एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक एक्स दिख रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे एज ए सिंगल सिंगल, जैसे सीखा था वैसे। तो dy बाई डी एक्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका कर लेंगे, और यहाँ पर एक्स है तो उसका कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x, और एक्स का क्या आएगा, 1. 1। दैट्स ऑल। तो सेपरेट सेपरेट करना है बस, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसे हमने इंडिविजुअल फंक्शन का किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन का सम है या डिफरेंस है, तो दोनों को वही फार्मूले से कर लेंगे डिफरेंशिएशन, नथिंग। नो प्रॉब्लम। सपोज यहाँ पे मैं और कुछ लिख देता, यहाँ पर x⁻³ लिख देता, तो उसका 3x स्क्वायर आ जाता। तो दिस इज जस्ट वेरी बेसिक थिंग, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं ना, बट यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में कॉमन सेंस नहीं चलेगा। प्रोडक्ट टूल, एक मिनट, ठीक है, चलो सीक्वेंस हम ओके, ठीक है। सम एंड डिफरेंस का जो था, इट वाज सिंपली जस्ट ईच फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। नाउ सम अदर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, x⁻n का सीखा, डी डी एक्स ऑफ x⁻n विच वाज n x⁻n-1। इसी के क्वेश्चन किए काफी सारे हम लोगों ने। नाउ अगर साइन फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस। ये तुम्हें बाय हार्ट करने पड़ेंगे, इसका कोई रूल नहीं है। साइन फंक्शन का साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये लर्न करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन, यहाँ पे मैं एडिंग डालूं, डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अदर फंक्शंस, ठीक है। x⁻n वाला मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी वो सीख लिया हम लोगों ने। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो ये डोंट आस्क मी सर माइनस कहाँ से आ गया, ये डिफरेंशिएशन यू विल टॉट टू यू इन दैट, इसके मेथड्स हैं सबके। लिमिट पढ़ाया जाएगा, उससे पहले लिमिट, उसके बाद ये पढ़ाया जाता है लिमिट्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो लिमिट का हमारे पास कोई काम नहीं है ज्यादा हमें फिजिक्स में, ठीक है। तो वहां से यू विल बी टॉट, ऑल द डेरिवेशन विल बी डन। कॉस एक्स कैसे आया, साइन माइनस साइन एक्स क्यों आया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या आएगा, टेन एक्स सेक एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो हमें ये दोनों साइन एंड कॉस की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम x⁻n। x⁻n का तो मैंने बताया मोर देन 90% टाइम्स, बाकी 10% टाइम्स और 5% ऑफ टाइम्स में ये लगेंगे, बस ये दोनों ही लगेंगे। बट ये अपनी टेक्स्ट बुक में है तो तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे ये सब, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज e⁻x। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है। e क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में इसका काम आएगा, तो इसका तो कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, e⁻x का e⁻x ही रहने वाला है। और एक log x होता है, log x का 1/x आता है। log x दो टाइप के होते हैं, एक बेस e है और दूसरा बेस 10 होता है।
तो बेस 10 वाला कैलकुलस में नहीं यूज होता, बेस ई वाला, इसको हम ln भी लिखते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको। log e is also written as ln, natural log. N stands for n, natural, L stands for log, natural log, natural log। और बेस 10 वाले को क्या बोलते हैं? अगर यहाँ पे हमने 10 लिख दिया तो कॉमन लॉग होता है वो, उसकी लॉग टेबल होती है। लॉग टेबल यूज की जाती है डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने के लिए। डिफिकल्ट कैलकुलेशन है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो लॉग टेबल से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्यूरेटली आंसर निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 62 पर दिए हैं ये सब, पेज 62 ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ 11th स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, यू कैन टेक द स्नैपशॉट, इतने हमें लगने वाले हैं, उसमें से कौन से ज्यादा लगेंगे, ये वाला और नीचे वाले दोनों, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। बाकी ऑप्शनल है, इफ यू कैन रिमेम्बर, कहीं काम आएंगे तो तुम्हें मैथ्स में ही काम आने वाले हैं, बाकी जेई एडवांस में काम आएंगे ये बाकी। ऑलराइट, नोटेड, बोलिए। यस सर। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत करेंगे क्वेश्चन। देखो जैसे ये है, अभी हमने सम एंड डिफरेंस वाला सीखा था, तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ साइन एक्स लगा दिया, तो इसका क्या आएगा बोलो? 2x plus cos x। इसका 2x आ जाएगा, साइन एक्स का cos x आ जाएगा। ऐसे इसका भी करके देखो सबका, एक एक सभी केसेस मैंने सभी में एक एक केस डाल दिए प्रैक्टिस के लिए। यू टेक दिस क्वेश्चन, टुमारो आई विल शो यू द आंसर, और यू कैन टेक इट टुगेदर, एक साथ ले सकते हैं क्या? ये देखो, यहाँ ऊपर तुम्हारा वो है, फार्मूले है, नीचे उसके क्वेश्चन है, सम एंड डिफरेंस मेथड हमने इसमें लगा दिया। अलग अलग करनी है मतलब, इसका अलग से करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग। प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, अगर सपोज cos x का कुछ माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस आ जाएगा, आगे आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स। ठीक है, बट प्रैक्टिस एटलीस्ट वन क्वेश्चन, यू डू इट। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड सर। ओके। डन सर। ओके, तो ये सब क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ये। हाँ देखो, अभी मैं बोल रहा था वो, अगर कांस्टेंट भी आ गया तो ये भी टेक्स्ट बुक पे सेम पेज पे मिल जाएंगे आपको, ये फार्मूले भी 62 या 64 जो भी है, ऊपर जो लिखा था मैंने, नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल, उससे पहले कांस्टेंट वाला भी देख लो। सपोज, अच्छा यहाँ पे उन्होंने, सपोज u इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये x का फंक्शन है, u कैन बी x और x स्क्वायर, एक्स क्यूब, या साइन एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। u इज द फंक्शन ऑफ x, a इज द कांस्टेंट। a यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, यहाँ पे a लिख दिया मैंने, a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर लो और डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगा लो। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है, देखो अभी आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का तो आपने जीरो बोला था, वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट था, है ना? जैसे सपोज, ओके यहाँ पे देखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स, टू को आगे शिफ्ट कर दिया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बस 2 एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x, 4x आंसर हो जाएगा।
डोंट से मी सर ये x का 0 2 का 0 हो गया तो होल थिंग एज 0, होल थिंग एज बिकम 0, नो। है 2 अपनी जगह रहेगा। तो वो जो मैं क्वेश्चन दे रहा था वेलोसिटी वाला, उसमें 2 आ रहा था एक, है ना, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करना था एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए मैंने नहीं दिया वहां पे। आई विल गिव यू लेटर ऑन, आगे वेलोसिटी में पढ़ेंगे ही हम लोग, सम मोर क्वेश्चन विल डू देयर। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल जो है ये थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है। प्रोडक्ट रूल में क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है? देखो, u इज द फंक्शन, u एंड v आर द फंक्शन, यहाँ पे v भी है, u एंड, ओके यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था क्या, एक मिनट रुक जाओ, ओहो ये क्या हो गया, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ पहले मैं, लेट मी रब इट ऑफ। हाँ ओके, तो u and v are the, u and v are function of x, functions of x, क्योंकि नीचे x दिख रहा है ना हमें, तो ये x के फंक्शन ही होने चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम उनको। ठीक है, तो इसमें देखो ये रूल, इस प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट जो बीच में तो प्लस है, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम फर्स्ट, u पहले आया तो उसको u फर्स्ट ले सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं बिकॉज बीच में तो प्लस है, तो जो फर्स्ट आया उसको ही फर्स्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट फंक्शन को u को एज इट इज रख दो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो मल्टीप्लाई इनटू करके, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज पुट कर दो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। इसमें ऐसा नहीं करना, देखो तो u हैज अ टेंडेंसी टू लाइक दिस, ऐसे कोई फंक्शन है u एंड v, तुम क्या करते हो, ओके du by dx into dv by dx, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहले को एज इट इज रखना है, बीच में प्लस आएगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीक्वेंस कुछ आगे पीछे भी हो गई, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते, बीच में प्लस, बट डिवीजन रूल में ऐसा नहीं है, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। देखो जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डिवीजन में सपोज ये x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी कोई दूसरा फंक्शन है x का, है ना, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी लिखेंगे, पहले v लिखेंगे और न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस अभी जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बीच में माइनस है, यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस, डिनोमिनेटर को बाद में ही डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द फंक्शन, नीचे नीचे केवल जो फंक्शन है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, उसको स्क्वायर करके नीचे डिवाइड कर देना बस। तो विल अप्लाई, अभी हम एक दो क्वेश्चन लेंगे, एक इसका ले लेते हैं, एक इसका ले लेते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ। ये फार्मूले में देखो बीच में माइनस है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फंक्शंस, कौन सा न्यूमरेटर में कौन सा डिनोमिनेटर में। प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन देखने फटाफट, टाइम कितना बाकी है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। देखो ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला सामने दिख ही रहा है आपको, थोड़ा ऊपर कर लें इसको, ठीक है, कैन यू सी फार्मूला यहीं पे है। तो फर्स्ट फंक्शन लगाते फार्मूला, dy बाई dx निकालना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यू स्क्वायर, ये u आ गया और ये v हो गया, तो u को ऐसे रखना है एक्स स्क्वायर को, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो, dy बाई dx ऑफ साइन एक्स, ऊपर देखते हैं साइन एक्स का कॉस एक्स है क्या, काफी ऊपर है क्या, यहाँ पर Yes, sir. दो ये लर्न करने पड़ेंगे, साइन एक्स का कॉस है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का, पेज नंबर दिया तो मैं टेक्स्ट बुक में हो, तो मैंने लिखा था, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस, अभी क्या है आपका 2x सेकंड फंक्शन v,
सेकंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स को एज इट इज लिख दो पहले, इनटू यू का डिफरेंशिएशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा इंटू 2x। बस इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लो, ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। इसमें 2x को आगे लिख लो क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, साइन एक्स को बाद में लिख लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। कॉमन लेना है, एक्स कॉमन भी आ जाएगा, बट दैट कैन बी डन। ठीक, ऐसे एक डिवीजन का देख ले, देखो इसमें कोई डाउट है बोलो। फर्स्ट केस का तो हमने ऊपर देख लिया, देखो फर्स्ट केस जो लिखा था ना वो कांस्टेंट वाला, ये वाला, इसका एग्जांपल हमने यहाँ देख लिया, इसका ये हो गया। अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। समटाइम्स वी नीड, ये प्रोडक्ट वाला करना पड़ता है हमें, सम डेरिवेशंस में भी आएगा, डिवीजन वाला भी समटाइम्स वी नीड इट इन सम ऑफ द चैप्टर्स। डिवीजन वाले को प्रोडक्ट रूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू 1/v, ये सेकंड फंक्शन ले सकते हैं इसको, प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट रूल वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। सेकंड फंक्शन को 1/v को सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, उसको रेसिप्रोकल को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, डिफरेंशिएट कर लेंगे। बट प्रॉपर फार्मूला इज दिस, लेट्स डू। जैसे ये है, अच्छा ये प्रोडक्ट वाला है, इसको कर सकते हैं प्रोडक्ट वाले को अपने आप, ये वाला है, देखो इसमें क्या फार्मूला याद है, देखो dy/dx निकालना है ना, डिनोमिनेटर v जो था ये u है, u/v था, ओके, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है ना, ये u है और ये v है, तो v sin x एज इट इज आ जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v sin x का क्या हो जाएगा cos x, और x³ तो एज इट इज आ जाएगा, x v का स्क्वायर, सिंपल। बस इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर, सिंप्लीफिकेशन क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ऊपर, क्लियर, कोई टर्म छूटा तो नहीं, लेट अस सी सही है क्या, इसका आंसर शायद लिखा तो नहीं, सही है। होमवर्क में आपके लिए ये क्वेश्चन है, देखो ठीक है, डिवीजन का ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का इजी है इसलिए नहीं दे रहा, मल्टीप्लिकेशन में लेना है तो ये वाला क्वेश्चन ले सकते, देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये ले लो और डिवीजन का उसके नीचे वाला, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और नेक्स्ट क्लास टुमारो वी आर गोइंग टू सी द चेन रूल, then differentiation will be almost over. Tomorrow we can start integration. ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसमें क्या आता है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सर डू यू वांट टू सी? यस, सर पहले ही फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई, कौन से फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है? सर ये sin चाहिए 10x का मैंने बताया ना, जो आंसर आया था 10x का डायरेक्ट फार्मूला भी है ना, डायरेक्ट फार्मूला भी है, उसके साथ सेम आना चाहिए। इफ यू सॉल्व प्रॉपरली यूजिंग द डिवीजन रूल, तो 10x का जो फार्मूला होगा इसका आंसर ये आना चाहिए एंड में। 10x का फार्मूला भी दिया गया है आपको, कहाँ गया, बिगनिंग में देखा था हमने, सर 6 इधर हो, स्क्वायर है। उसके, हाँ उसके साथ मैच होना चाहिए,
दैट्स क्यू। 10x क्या, वो sin x अपॉन cos x क्या होता है? 10x होता है, तो 10x का ही तो कर रहे हैं हम उधर। तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो हम डिवीजन रूल से करके देखेंगे, ये इतना आ जाएगा तुम्हारा। तो दिस पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू टुमारो, बट यू कुड आइडेंटिफाई, तो देयरफॉर आई टोल्ड यू। आंसर जो है उसको सॉल्व करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसमें पता है वो फार्मूला भी लगेगा मेरे ख्याल से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे स्क्वायर है, कहाँ गया? ओके, ये जब आप डिफरेंशिएट करोगे डिवीजन रूल लगा के, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दैट विल बी 1, नीचे स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, दैट्स ऑल। तो उसके साथ मैच हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट tan थीटा tan x, तो मैच होना चाहिए, जो हमने डायरेक्ट रिजल्ट सीखे और डिवीजन रूल के साथ भी वही आना चाहिए। Okay, sir. Thank you. ओके, Sir, थैंक यू। या sir, you are done with the class? यस सर। Okay, students, those who are interested in Maths JEE, kindly raise your hand. I am audible to all of you. Yes, sir. जो लोग JEE में इंटरेस्टेड हो, मैथ्स JEE में, रेज योर हैंड, तो मुझे दिख जाएगा अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट में। ऑल ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन 12 JEE, सॉरी 11 JEE मैथ्स, रेज योर हैंड। Just a second, sir.